माँ, इन दिनों में हनुमान को निद्रा नहीं आती है क्योंकि हनुमान की माँ उसे लोरी सुनाना भूल जाती है। आप मुझे लोरी सुनाइए ना माँ। सुनाइए ना माँ। सुनाइए ना वही लोरी जो आप सदैव गाती हैं। फिर मुझे अच्छी निद्रा आ जाएगी। हनुमान को निद्रा इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वातावरण का ताप बहुत बढ़ गया है। रुको, मैं अभी व्यवस्था करती हूँ। रुक जाइए माँ, वायु की व्यवस्था करनी है। मैं अभी कर देता हूँ। या वायु प्रवाहित होइए। चंद्रदेव, राहु, केतु और शुक्र ने तो पहले ही अपनी अपनी दिशा और दशा मेरे कहने पर बदल दी है। अब आपकी बारी है। अब आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी, अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी, अन्यथा मुझे बलपूर्वक भी मेरी बात मनवानी आती है। लंकेश, त्रिदेवों ने जो कार्य हम नवग्रहों को सौंपे हैं, हम उनका त्याग नहीं कर सकते। त्याग तो करना पड़ेगा। अपना स्थान तो छोड़ना पड़ेगा। चंद्रदेव, सावधान! लंकेश, संभालो मेरा हिमास्त्र।
ये देखा चंद्रदेव, मेरा आग्नेयास्त्र। प्रहार विफल हो रहा है। माँ, मैंने वायु की व्यवस्था कर दी है। अब आप मुझे लोरी सुनाइए। ये कहाँ फंस गई मैं? कभी गाई हो तो सुनाओ लोरी। अब तो फंसी मरझाड़ी का भांडा फूटने वाला है। चलती बल, तू तो निकल, बलबला बलबल। आज तो आपको लोरी सुनानी ही पड़ेगी। सुनाइए ना। सो जाओ, हो गई रात अधियारी। निद्रा देवी आओ और मेरे पुत्र को सुलाओ। माँ, ये आप कौन सी लोरी गा रही हैं? क्या हो गया है आपको? माँ, आप बदल गई हैं क्या? लगता है फंस गई मैं। कि अतिबल भी भाग गया। यदि हनुमान को थोड़ा भी संदेह हो गया तो सुना है बड़े बड़े बलशाली राक्षसों का वध किया है इसने। मेरा क्या होगा? बदल गई हैं आप। मैं सब समझ गया। अब तो लगता है अंत समय आ गया है। उस रावण के हाथों अंत होने से तो अच्छा है इस वानर बालक के हाथों ही मारी जाऊं। मुझसे कुछ भी नहीं छुप सकता। चंद्रदेव, आप भूल रहे हैं, रावण है हम। देवों के राजा इंद्रदेव भी मेरी शक्ति के सामने थर थर कांपते हैं। और आप दशानन रावण का सामना करने चले हैं। आपके सारे प्रहार विफल है मेरे समक्ष। अब ये प्रहार संभालिए लंकेश। ये कंकड़ पत्थर फेंक कर
पर्वत को विचलित करना व्यर्थ है चंद्रदेव। अब आप कहीं फेंके ये उल्का पिंड धरती पर विनाश लीला मचाएंगे। पृथ्वी के कल्याण करने वाले चंद्रदेव, अब आपके ही कारण पृथ्वी पर हाहाकार मचेगा। यदि अब भी आप अपने हठ पर अड़े रहे तो मुझे शिव जी के चंद्रहास से आपको वश में करना पड़ेगा। शिव जी मेरे इष्ट देव हैं। उनके चंद्रहास का अपमान शिव के अपमान के समान है। इसलिए रावण, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। मुझे ज्ञात हो गया है कि आपने दूसरी लोरी क्यों गाई। क्या क्या समझ गए तुम हनुमान? माँ, मैं समझ गया माँ कि आप क्लांत हो गई है ना। हाँ हाँ, वो मेरे सिर में ना बहुत पीड़ा हो रही है। अच्छा, आइए माँ, मेरी गोद में लेटिए। सारे कष्टों के निवारण की औषधि है मेरे पास। मेरे कोमल कोमल हाथों से आपकी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी और मैं आपको वही लोरी सुनाऊंगा जो आप मुझे सदैव सुनाती हैं। आपको सुख की नींद आ जाएगी। आइए आइए ना माँ, आइए माँ। विचित्र लीला है प्रभु की। जो राक्षसी हनुमान का अहित करने आई, हनुमान ने उसी को ही माँ की भांति स्नेह के साथ लोरी सुनाई। और क्या भाग्य पाया है उस राक्षसी ने कि रुद्र के अंश हनुमान की गोद में एक शिशु के भांति सोने का अवसर प्राप्त हुआ उसे। स्नेह और प्रेम से तो हिंसक पशु भी वश में हो जाते हैं, और यदि स्नेह सच्चा हो तो विकृत मानसिकता वाली राक्षसी भी।
एक शिशु की भांति निर्मल बन जाती है। और हनुमान का स्नेह तो अमृत की भांति शुद्ध है, सच्चा है। जिस पर भी इस अमृत की वर्षा हो गई, वो तो सुख की नींद सोएगा ही। मैं बहुत भाग्यवान हूं जो मुझे तुम्हारे जैसा अद्वितीय पुत्र मिला। और तुम्हारे जैसी निष्ठावान पत्नी। अंजना, इन दिनों तुम बहुत विचलित हो, इसलिए अस्वाभाविक व्यवहार कर रही हो। किंतु चिंता मत करो, शीघ्र ही सब सामान्य हो जाएगा। जो मैं कहता हूँ वो कीजिए और हट जाइए मेरे मार्ग से। यदि मैं अपने मार्ग से हट जाऊंगा तो धरती पर समुद्र और समस्त जल तत्व अनियंत्रित हो जाएंगे। इसलिए ऐसा करना अनुचित होगा लंकेश, प्रलय मच जाएगा। यही तो मैं चाहता हूँ चंद्रदेव। अब आप मेरे नियंत्रण में हैं। वही करेंगे जो मैं चाहता हूँ। हट जाइए अपने मार्ग से। राहु, केतु, शुक्र और अब चंद्र ग्रह, ये चारों ग्रह अब मेरे वश में है और इनके प्रभाव से पृथ्वी पर हलचल होनी भी आरंभ हो चुकी है। किंतु उस मायावी वानर बालक का अभी तक कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। बड़ा सुना था कि वो इस जगत की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर रहता है। इसका केवल एक ही अर्थ है कि मार्जरिका ने उसे उलझा रखा है। ब्रह्मं प्रसन्नम, प्रसन्न हुए हम। अब अन्य 5 ग्रहों को मुझे अपने वश में करना है। तो देव, अब जो मैं कहता हूं वो कीजिए और हट जाइए मेरे मार्ग से।
महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। चंद्रशेखर का चंद्र हुआ निस्तेज, शिव के अंतर कोप सतेज। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अरे ये कहाँ गई? कंदू कहाँ गया? अरे नदी का जल तो बढ़ रहा है। अरे मित्रों इधर आओ, वो देखो वहाँ क्या हो रहा है। मित्रों ये देखो, नदी का जल एकाएक बढ़ रहा है। हाँ हाँ सत्य कह रहे हो। ये एकाएक क्या हो रहा है? मित्रों ऊपर देखो, आकाश से अग्निपिंड नीचे गिर रहे हैं। नहीं मित्र, लगता है आकाश से अग्नि बरस रही है। लड्डू, लड्डू। तुम्हें लड्डू अच्छे लगते हैं ना? किंतु आजकल अंजना को क्या हो गया, लड्डू बनाती ही नहीं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने हाथों से अपने हनुमान के लिए लड्डू बनाऊं। आप बहुत अच्छी हैं नानी। ये कैसा कोलाहल है? हनुमान वहाँ क्या देख रहे हो? आओ लड्डू ले लो। लड्डू जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको बाद में खाऊंगा। वहाँ सब संकट में है ना। ये हनुमान फिर से चला गया संकट हरने। कहीं ये लंकेश के कार्य में विघ्न न डाल दे। मुझे शीघ्र ही इसे रोकने का कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा। लगता है उल्का पिंड गिर रहे हैं। मैं इन्हें सुमेरु पर गिरने नहीं दूंगा।
अरे अरे रुको रुको रुको, वो देखो हमारा मित्र हनुमान। हमारा मित्र हनुमान आ गया। अब सुमेरु पर कोई संकट नहीं आएगा। अरे बचाओ बचाओ, रक्षा करो कोई, आकाश से उल्का पिंड गिर रहे हैं, बचाओ बचाओ। अब मैं तुम्हें सुमेरु से हटाता हूँ। अभी उल्का पिंड को रोकने चला गया। कहीं ये संकट में ना आ जाए। अरे आप मेरे हनुमान के लिए भयभीत हो रहे हैं? जरा देखिए उसे कैसे रक्षा कर रहा है सुमेरु की। आप तो निष्कंटक होकर राज्य संभालिए। मेरा हनुमान है ना सुमेरु का रक्षक। मेरा, आपका। क्या हुआ स्वामी? क्या मैंने सत्य नहीं कहा? संभालिए संभालिए, अग्निपिंड से कोई घायल ना हो। युवराज हनुमान ने उल्का पिंड को मार से हटा सखा, ये तो सैकड़ों की संख्या में है। तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। युवराज की स्फूर्ति अतुलनीय है। युवराज के रहते अब कोई भी अग्निपिंड नीचे नहीं आ पा रहा है। हाँ हाँ, युवराज हनुमान एक भी उल्का पिंड को नीचे नहीं गिरने देंगे। सही कह रहे हो बंधु। हनुमान, मित्र हनुमान। हनुमान, पुत्र संभालो।
क्या? एक और बड़ा उल्का पिंड आ रहा है। ये तो महल की ओर जा रहा है। पुत्र हनुमान, संभालो। राजभवन की ओर। नानी और माँ है वहाँ। मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। माँ, मैं आ रहा हूँ। रक्षा करो, रक्षा करो। सखा, पुत्र हनुमान, तुमने सबको रक्षित कर लिया। युवराज हनुमान की, महाबली हनुमान की। यदि आपको कुछ हो जाता तो मैं भी। मान के रहते हनुमान की माँ को कुछ नहीं हो सकता। माता के मोह का विकार। बहुत प्रेम करता है ये माँ से। रावण के कार्य में बाधा डालने से रोकने के लिए इसी मात्र प्रेम के विकार में उलझाऊंगी मैं इसे। बुद्धदेव, यदि अपनी भलाई चाहते हो तो चंद्रदेव की भांति आप भी मेरी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। मुझे भयभीत करने का प्रयास मत कीजिए रावण। लंका लौट जाइए। लंका लौट जाए दशानन रावण, हम तो स्वयं तुम्हें लंका लेकर जाएंगे। सावधान। मूर्खता ना करो बुद्धदेव, आप मेरा सामना नहीं कर पाएंगे। ये तो कुछ ही समय में ज्ञात हो जाएगा लंकेश रावण। अब जो मैं कहता हूं वो कीजिए। प्रतीत होता है ये बहुत ही प्राचीन गुफा है। किंतु माँ, हम यहाँ क्यों आए हैं? पुत्र, ये सिद्ध प्राचीन गुफा है। यहाँ पर जिसने भी अपनी सिद्धि या साधना के लिए ध्यान लगाया है उसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तुम्हें भी अपनी शक्तियों में वृद्धि लाने के लिए यहाँ ध्यान लगाना है। किंतु माँ, मुझे तो पहले से ही अनेकों शक्तियाँ प्राप्त हैं। हाँ पुत्र, अभी जो तुमने पराक्रम किया उससे आसुरी शक्तियां और भी विचलित हो उठी हैं।
वे महामायावी राक्षसी शक्तियों और प्रबलता से आक्रमण कर सकते हैं। माँ, आप उसके लिए चिंता मत करिए। मैं किसी भी मायावी शक्ति के आक्रमण का उत्तर दे सकता हूँ। पुत्र, जिस प्रकार बादल जल के भंडार होते हैं किंतु बरस नहीं पाते, वायु उन्हें कहीं और उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर भी शक्तियों का भंडार है, किंतु उन शक्तियों का कहाँ और कितना प्रयोग करना है, इसका ज्ञान तुम्हें ध्यान से ही हो पाएगा। जब मन एकाग्र होकर शक्ति का संचय करता है, तभी उन शक्तियों का उचित प्रयोग हो पाएगा। किंतु माँ, मैं ध्यान तो भवन में भी। पुत्र, मैं तुम्हारे हित के लिए ही तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। लगता है तुम अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना भूलते जा रहे हो। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? और नहीं तो क्या, अब तो तुम वही करोगे जो तुम्हारी इच्छा होगी। तो फिर मैं सुमेरु में रहकर क्या करूंगी? मैं अभी चली जाती हूँ। रुक जाइए माँ। माँ, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। ध्यान लगाना है ना? तो ठीक है। आप फंसाइए मोह में, मात्र प्रेम का विकार। इसी मोह के विकार का लाभ उठाने का अवसर आ गया है। पुत्र, मेरे कहने पर ध्यान कर रहे हो तो स्मरण रहे, जब तक मैं ना पुकारूं तुम अपना ध्यान मत तोड़ना। वचन दो मुझे, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करोगे। माँ, मैं आपको वचन देता हूँ, जब तक आप मुझे पुकारेंगी नहीं, तब तक मैं अपने ध्यान से नहीं उठूंगा। और पुत्र, हो सकता है कि आसुरी शक्तियाँ तुम्हारा मन भटकाने का प्रयास करें, किंतु तुम्हारा ध्यान नहीं टूटना चाहिए। माँ की इच्छा सर्वोपरि, हनुमत है आज्ञाकारी। ममता से बंधे हनुमान, करते हैं निश्चल ध्यान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली। लगता है काम हो गया बलबला बलबल। मात्र प्रेम का विकार, ये ऐसा मोह है जो बड़े बड़े योगियों को भी विवश कर देता है। फिर हनुमान तो भी बालक है, फंस गया वो भी इसमें। किंतु मार्जरिका, यदि वो इस मोह के विकार से छूटकर बाहर निकल आया तो बलबला बलबल मचा देगा। नहीं आएगा, वचन दिया है उसने। हाँ। बड़ा
ही आज्ञाकारी पुत्र है हनुमान। यदि प्रलय भी आ जाए ना, तब भी जब तक मैं ना पुकारूं, तब तक उसका ध्यान नहीं टूटेगा। बलबला बलबल। बलबला बलबल। अब यहीं बंद रहोगे हनुमान तुम? निकलना चाहोगे तब भी ये सुरक्षा कवच तुम्हें यहाँ से निकलने नहीं देगा। पुत्र की व्यवस्था तो हो गई माजरिका, अब पिता और नानी का क्या करना है? बलबला बलबल। उनके लिए भी सोच रखा है मैंने। नानी तो वृद्ध है, उसे तो मैं ही समाप्त कर दूंगी। और जहां तक केसरी की बात है, उसके लिए मैं कुछ ऐसा करूंगी कि वो स्वयं ही अपनी मृत्यु का आह्वान करेगा। बलबला बलबल। अब लंकेश का कार्य पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। जय लंकेश। लंकेश को रोकना ही होगा देवगुरु। सभी ग्रहों की रक्षा करनी है मुझे, और इसके लिए मैं लंकेश से युद्ध करूंगा। देवराज, वो ब्रह्मदेव के वरदान से रक्षित है। आप अनंत काल तक भी युद्ध करते रहेंगे, तब भी उसे परास्त नहीं कर पाएंगे आप। प्रभु नारायण के नर अवतार राम के हाथों ही उसका वध हो सकता है। तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी हमें। किंतु देवगुरु, यदि कुछ नहीं किया गया तो लंकेश नवग्रहों को अपने अधीन करने में, नवग्रहों पर आए इस संकट को समाप्त करने के लिए मैं समझाऊंगा रावण को। ऐसी बातें उसे समझ नहीं आती। आप प्रयास करके देख लीजिए, आपका प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। अभी भी समय है बुद्धदेव, मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, अन्यथा विनाश हो जाएगा। मैं नाम ही मिटा दूंगा बुध ग्रह का इस ब्रह्मांड से। रुक जाओ रावण। प्रणाम देवगुरु। तुम ऐसा नहीं कर पाओगे लंकेश रावण। देवों के गुरु बृहस्पति, अब हम में से कोई भी तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा दशानन। शनिदेव, आप भी आ गए। सावधान लंकेश। लंकेश, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वापस अपनी नगरी लंका चले जाओ। सूर्य और मंगल देव भी आ गए। अच्छा है, आप सबको एक साथ मैं अपना दास बनाऊंगा। रावण,
रुक जाओ रावण, मैं तुम्हारे साथ यहाँ युद्ध करने नहीं आया हूं, तुम्हें समझाने आया हूं। समझाने? देवों के गुरु, समझाना है तो इन देवों को समझाओ। और स्वयं भी समझो मेरी शक्ति, मेरे बल के बारे में। रावण! मेरे ये दिव्यास्त्र तुम्हें यहीं से धरती में गिरा देंगे दशानन। रावण, संभालो मेरा प्रहार। मेरा ये आग्नेयास्त्र तुम्हें और तुम्हारे विमान दोनों को जला देगा। तुम सब मिलकर भी मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। इन ग्रहों और रावण के युद्ध का दुष्परिणाम पृथ्वी पर भी पड़ रहा होगा। प्रलय की सी स्थिति उत्पन्न हो रही होगी। हे ईश्वर, निवारण कीजिए इस संकट का। मैंने पूरे राज्य का निरीक्षण करा लिया है। उल्कापिंड गिरने से कुछ छोटी घटनाओं को छोड़कर कोई विशेष हानि नहीं हुई किसी को। युवराज समय रहते ही उल्कापिंडों को दूसरी ओर मोड़ देने में सफल रहे थे। ये क्या हो रहा है महाराज? भूकंप आया है। समझ नहीं आ रहा मंत्री जी, पिछले कुछ दिनों से राज्य में क्या हो रहा है। एकाएक तापमान बढ़ना, उल्कापिंड गिरना, अब ये झंझावात और भूकंप। महाराज, महाराज, पूरे सुमेरु में हाहाकार मच गया है भूकंप से। ये तो प्रलय का आभास है। हनुमान कहाँ है? हनुमान? प्रणाम प्रभु। महादेव, रावण और ग्रहों के युद्ध के कारण पृथ्वी पर प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। देवगुरु बृहस्पति ने मुझे रावण से युद्ध करने के लिए मना किया है। अब आप ही कुछ कीजिए प्रभु, आप ही कुछ कीजिए। कैसी हलचल हो रही है। बाहर से आर्तनाद जैसी पुकारें सुनाई दे रही हैं। ध्यान भी नहीं लगा पा रहा हूँ मैं और उठ भी नहीं सकता। माँ को वचन दिया है। मातृमोह का विकार सद्विकार है। सद्गुणी तो इस विकास से ग्रसित हो ही जाएगा।
इसलिए हनुमान जैसा संकट मोचन भी इस मोह के संकट में फंस गया है। कुछ तो घटित हो रहा है, क्या करूं मैं? कुछ होने लगा है। अभी तो हमारा मित्र हनुमान कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर आज हमारा मित्र हनुमान होता तो अवश्य हमें इस संकट से मुक्त करवा लेता। हमें ढूंढना होगा उसे। हनुमान! हनुमान! कहाँ हो मित्र? हनुमान! 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 अंजना, तुमने हनुमान को देखा? हनुमान यहाँ कहाँ मिलेगा? वो तो कहीं किसी के संकट हर रहा होगा। ऐसी संकट की घड़ी में आपको भी प्रजा के साथ होना चाहिए। चलिए मैं भी आपके साथ चलती। अंजना, तुम संकट की घड़ी में सदैव मेरे साथ रहती हो। मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। तुम यहाँ राजभवन में रुको, मैं वहां जाता हूं। अंजना, यदि हनुमान आए तो उसे मेरे पास भेज देना। दोनों पिता पुत्र मिलकर अंतिम सांस तक प्रजा की रक्षा करेंगे। अंतिम श्वास। उधर पुत्र की गुफा में घुटकर अंतिम श्वास निकलेगी और इधर इन सब को भी अंतिम श्वास तक पहुंचा दूंगी मैं। लंकेश, अब तो तुम्हारी जय ही जय होगी। प्रणाम देवरागी। ये एकाएक क्या हो रहा है और आप इतनी भयभीत क्यों लग रही हैं? ये सब लंकेश रावण के कारण हो रहा है। उसने ग्रहों की दिशा बदलकर संसार में प्रलय की स्थिति उत्पन्न कर दी है। समस्त संसार और सुमेरु मुश्किल में है। नहीं, मेरे पुत्र हनुमान के होते सुमेरु पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता। वो सुमेरु ही नहीं, संसार का भी कोई अहित नहीं होने देगा। बचा लेगा वो सबको। महादेव की कृपा से ऐसा ही हो। मैं तुम्हें यही बताने आई थी कि सुमेरु पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। न जाने अब क्या होगा।
महादेव रक्षा कीजिए। पुत्र हनुमान, संसार पुनः संकट में है। तुम जहां कहीं भी हो, शीघ्र जाओ और संसार को इस संकट से उबारो। हनुमान, तुम ही संसार के संकट मोचन हो। रक्षा करो संसार की और तुम्हारे सुमेरु की। ये तो माँ का स्वर है। लगता है माँ पुकार रही हैं। संसार पर आई इस आपदा को तुम ही समाप्त कर सकते हो हनुमान। हनुमान मेरे लाल, शीघ्र आओ और रक्षा करो सबकी। माँ, मैं आ रहा हूँ। हनुमान है संकट हारी, देख के संकट राज पे भारी। संकल्पित आपदा से लड़ने, चल पड़े संकट को हरने। ये गुफा कैसे बंद हो गई? मैं ब्रह्मा तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें कोई भी भ्रम श्राप नहीं लगेगा। तुम इच्छाधारी होगे, जब जैसा रूप धारण करना चाहोगे तुम कर सकोगे। ब्रह्मदेव, आपकी वरदानी शक्ति का प्रयोग करने का समय आ गया है। जय ब्रह्मदेव। जगत की रक्षा करने में विलंब मत करो, शीघ्र आओ और अपना कर्तव्य निभाओ। ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर।